जय हिंद। लड़की कौन राक्षस की तरह हंस रही थी जी? कोई हंस रही थी ना राक्षस? कुछ कुछ होती है तो बहुत खतरनाक हंसती है, पूरा लड़का हो करने लगा। कैमरा में सब सुनाई देता है, आवाज वाला कैमरा आ गया आजकल, समझ में आया? ऑडियो वीडियो सब रहता है। इतना लेट कैसे हो गया? 5 को 6 को हॉल होने की वजह से कोनो ना कोनो में एगो समस्या आ जाता है। कभी कभी बेचारा सबसे ज्यादा दिक्कत होता है हॉल नंबर 6 वालों को। उस समय कोई नया चप्पल पहन के आया, चुरा ले रहा है, तो हम सबको बोले खड़ाऊ पहन के आओ। छह नंबर हॉल का लड़का एक हाथ में चप्पल एक हाथ में पीडीएफ लिया है। चलिए आपको यूटिलिटी पढ़ा दिए थे। आज आपको इक्विबेरियम स्टेट पढ़ाना है आपको, उसके बाद उपभोग पढ़ाना है। यूटिलिटी से सवाल आएंगे तो आप बता सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल गया, जितना पढ़ाए थे सबका पीडीएफ है ना। देखिए यूटिलिटी ना है छोटा सा चैप्टर, और उससे जो समझने में दिमाग खराब कर देता है। बताइए सीमांत, इसमें से सारा ग्राफ और आप सब दिया हुआ है। बताइए टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल ऐड होगा कि समेशन होगा? उससे पहले वाले सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना। बताइए जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में हाँ बढ़ेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा तो उस टोटल यूटिलिटी कैसे करेगा? घट गया। बताइए उपयोगिता ह्रास नियम का पालन करता है धनात्मक नियम? उपयोगिता का ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे की ओर आता है? नीचे की ओर। किधर की ओर आता है? नीचे की ओर। उपयोगिता वगैरह बताए थे ना। अब आपको इक्विबेरियम बताना है। इक्विबेरियम मतलब मतलब हिंदी में इक्विबेरियम को क्या कहते हैं? संतुलन स्थिति। संतुलन स्थिति, संतुलन मतलब बराबर हो जाना, इक्वल बराबर हो जाना। इक्विबेरियम स्टेट या संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति क्या होती है समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछेगा संतुलन की स्थिति से। आगे बढ़े। चलो बाबू देखो अब समझ जाओ। एक हक पन्ना का तुम लोग कमेंट लिखता है सब। हमको लगता है कि इतना फुर्सत कहां से होता है लिखने। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए ध्यान से देखिए। इक्विबेरियम स्टेट यानी संतुलन बिंदु किसे कहा जाता है? संतुलन, संतुलन इक्विबेरियम। हमेशा हम लोग कोई भी चीज को खरीद के लाते हैं तो उस चीज को हम खरीदते कभी भी फैक्टर कॉस्ट पर तो बिकता ही नहीं कोई चीज। किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस। किस पे मिलेगा? लड़का से बता फैक्टर कॉस्ट कितने होते हैं टोटल? 4। हाँ कितने होते हैं? 4। जमीन का किराया, वर्कर की सैलरी, उद्यमी का प्रॉफिट, बैंक का ब्याज, इसी को जोड़ के ना फैक्टर कॉस्ट निकलता है। कोई आदमी फैक्टर कॉस्ट बेचता है, किस पे बेचता है? मार्केट। अब आप कोई भी चीज किस पे खरीदते हैं? मार्केट प्राइस पर। किस पे खरीदते हैं? मार्केट। लेकिन आप कभी भी देखिएगा कोई भी चीज को जब आप खरीद के लाते हैं मार्केट प्राइस पे तो जरूरी नहीं कि वो आपको 100% संतुष्टि दे सके। 100% संतुष्टि दे पाता है? और अगर 100% संतुष्टि नहीं दे पाता है तो क्या उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम है? नहीं है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आप अगर मार्केट प्राइस पे खरीद के ला रहे होते हैं ना तो आपको इंटरनल संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भैया हमने बहुत अच्छा सामान खरीद के लेके चले आए हैं।
तो जब कभी भी आपको मार्केट प्राइस पर पूर्ण संतुष्टि हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण संतुष्टि, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति। क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कौन सी स्थिति कहेंगे, संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जब मार्केट प्राइस पर खरीदे गए किसी वस्तु से हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। कोई कोई कलम ऐसा होता है जो आपके हाथों को जच जाता है, समझ, भले वो ससुरा 3 रुपया का हो, लेकिन वो आपको 100% सेटिस्फाई करता है। वह स्थिति हो जाती है आपके लिए कौन सी, संतुलन की। सबके लिए संतुलन की स्थिति अलग अलग होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे 3 हमको लिखना रहेगा तो हम 3 रुपये वाला कलम से लिखेंगे, चाहे 5 रुपया, 5 से ज्यादा हम क्रॉस जाइबे नहीं करते हैं। 6 रुपया हो गया, रवि यादव क्या कह रहा है कि सर और थोड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ाइए। पढ़ा रहे हैं, कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, समझ में आएगी ना। 20 बार कमेंट करके रह रहा है, बता कुश्ती करना है हमको, तुम आओ तब तुमको हम बताते हैं एनर्जेटिक। कुछ नहीं करना है तुमको, 4 बैच ऊपर नीचे करेंगे ना बस क्लासवा में, उसके बाद तुम्हारा सांस उखड़ जाएगा। चलो अब ध्यान से देखिए, हम लिखो फेंको पेन वाला, अलग अलग क्या होती है, संतुष्टि होती है। तो क्या कोई एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए संतुलन की स्थिति में है तो क्या गारंटी ले सकते हैं कि दूसरे के लिए भी संतुलन हो जाएगा? नहीं हो सकता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कलम पसंद है। जैसे हमारे लिए अधिकतम संतुष्टि जब हम पढ़ते थे ना अपने स्टूडेंट लाइफ में, रफ कॉपी पे ही फेयर करते थे। रफ कॉपी बड़ी खराब दिखता है, अब मेरी राइटिंग भी खराब थी तो तुलना करने में इजी होता था, दोनों खराबे लग रहा है तो हमको उसी पे बहुत अच्छा लगता था लिखने में। आज जो सफेद का कॉपिया रहता था सीबीएसई वालों का, उस पे तो चटकार दिख जाता था कि क्या है, तो उसमें संतुष्टि उतना नहीं हो पाता था। तो बताइए, मार्केट प्राइस पर पूर्ण संतुष्टि स्थिति को हम क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु। कौन से बिंदु, संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु क्या उपयोगिता ह्रास नियम का पालन करेगा? करेगा। कोई भी चीज संतुलन बिंदु अत्यधिक उपभोग करा दीजिए, तुरंत उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो। किसी भी चीज के ज्यादा उपयोग करने से उसकी उपयोगिता घटी जाती है। आपको आम खाना पसंद है, 40 गो आम खिलाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे आप, तो उपयोगिता लगातार नहीं बढ़ती। आपको अपवाद में बताए थे, धन की उपयोगिता पालन नहीं करता, गहने जेवर नहीं कर, नशीले पदार्थ नहीं करता। शराबी सबको शराब दे दीजिएगा ना तो 10 बोतल पी जाएगा तो फिर कहेगा 10 गो दे ना, काल का दी। समझ गए? महिला के लिए 1-2 गो कान में पहना दीजिए, उसका कहिए अब ठीक है ना, उपयोगिता 100% है लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी, एक और छेदा लेते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, पूरा मच्छरदानी बना देते हैं इसको। नहीं समझ आया? तो गहनों की उपयोगिता ह्रास नियम का पालन नहीं करते, लेकिन ये तो ह्रास नियम का पालन करेगा ना। जैसे हमको अगर 5 रुपये वाला पेन से पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, हमरा इतना 1 बोरा पेन दे दीजिएगा, कोनो काम का है, किसी काम का नहीं रह जाता। तो अब हम लोग को इक्विबेरियम पढ़ना है। बैलेंस पॉइंट, इक्विबेरियम पॉइंट या संतुलन बिंदु के नाम से इसे जानते हैं। मटेरियल में आप लोग के संतुलन बिंदु दे दिया, हाँ खत्म ही हो गया, और दे दें, ले लीजिए हिस्ट्री का, ये नहीं चलेगा, ये है, इसकी उपयोगिता क्या हो गई, शून्य। चलो बाबू, ये तो रही बात सामान्य भाषा में कि ये तो सबको समझ में आएगा। मार्केट प्राइस पर खरीदी गई वस्तु यदि हमें पूर्ण संतुष्टि दे दी तो उसे हम क्या कहेंगे, लेकिन एग्जाम में सचुरा इसे देगा नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस के बराबर है तो क्या गलत बोल रहा है, बात तो सही है बोल रहा है। अगर किसी वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है, प्राइस, यही बतिया तो यहां पे भी कर रहे हैं। उपयोगिता संतुष्टि है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्केट प्राइस यानी प्राइस है, उल्टा लिख दिए हैं, इधर सीख लेते हैं। मार्केट प्राइस को हम केवल प्राइस लिख देते हैं, पूर्ण संतुष्टि को हम सीमांत उपयोगिता लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सीमांत। तो अगर प्राइस किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है? नहीं कह सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये वाला बोलेगा कि नीचे वाला, वो तो हम आपको समझाने के लिए बोले हैं।
ये नीचे वाला एग्जाम में देगा। अब उसके बाद देखिए इस बार के क्वेश्चन में दिया था, हम एमयू बराबर पी लिखे या पी बराबर एमयू लिखे, बात तो बराबर ही है। क्या बराबर? तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होता है? प्राइस के। अब ये बताइए, अगर हम 2 गो वस्तु खरीदे हैं तो प्राइस के जगह P1 P2 P3 लिखेंगे ना जी, 4 गो वस्तु। तो या तो फिर अगर हम 2 वस्तु लिखे हैं तो P1 P2 लिखे, पहला का प्राइस P1 दूसरा का P2, नहीं तो PA या PB लिखे या PX या PY लिखे। ये कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। हम 4 चीज लिखेंगे तो फॉर्मूला में समझने के लिए लिखेंगे ना कि पहला का है, दूसरा का है, तीसरा का है। तो इस ससुरा लिखा था कि P1X इज इक्वल टू PX, MUX इज इक्वल टू PX। बताइए ये कौन सी स्थिति है? तो देखिए यहां हम X नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी लिखें या मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु X का लिखे, बात बराबर है, एक के को है। ये नहीं समझ में आया? तो ये आपको एग्जाम में फंसाने के लिए देता है। क्या ये बताइए ध्यान से, क्या यह इक्विबेरियम में है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जब 2 वस्तु दे देगा तब आपको तुलना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 2 वस्तु दे दे, देखिए कई तो कंफ्यूजन में कि सर P इधर लिख दीजिए ना, बात बराबर ही है ना जी। आप खड़े हो, वो तुम्हारे पीछे, अरे लाल टी शर्ट के पीछे, हाँ जो पीछे देख रहा है, हाँ बताओ तुम लोग कौन सी देखते रहती है? सब कितना समझाते हैं तुम सबको तो नहीं समझ में आता है। तुम नौकरी लो, समझ में आ गया ना? गया समझ में आ गया ना? फिर उसके आगे समझिएगा नौकरी हो जाएगा। तुम बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइव वाले आप सब लोग को समझ में आ रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी हम X की जगह 1 लिख दे, अब तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? 1। ये किस चीज को दर्शा रहा है? वस्तु का नाम है, इससे कोई मतलब है, लेकिन वो जानबूझ के देगा ससुरा, क्या लिए? फंसाने के लिए। लेकिन फंसना नहीं, बैठ जाओ। समझ में आ गया? एग्जाम हो या पटना, आगे बढ़े। लेकिन बाबू जब 2 वस्तु दे देगा तब हमारी मजबूरी बन जाएगी X और Y लिखना, तो हम 1 2 लिखते हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। अगर 2 वस्तु है तो मार्जिन, किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं ना है? 2 वस्तु में। अब आगे समझते हैं, पहले इसको पूरा कंप्लीट बता देते हैं फिर उसके आगे बताएंगे। अब इसमें एक बार क्वेश्चन आया कि ये तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ये उस वस्तु का प्राइस है। क्या है? उस वस्तु का प्राइस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसी मुद्रा जितना प्राइस मांग रहा है, जरूरी नहीं कि आप मार्केट प्राइस पे उसको दे ही दीजिएगा। हमेशा मार्केट प्राइस पे दे देते हैं किसी चीज को। 10 रुपया मांगा तो कभी कभी 8 रुपये में खरीद के लेके आ जाता है। तो हर मुद्रा की भी अपनी कुछ सीमांत उपयोगिता होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या जी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कैसे निकाला जाएगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु का बटा उस वस्तु की प्राइस, जब इसमें भाग दे देते हैं तो ये क्या निकल जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। समझ में आ गई? कीमत। ये क्या निकल गई? कीमत। यह कीमत है जो आप दिए हैं और ये कीमत है जो प्राइस है, और ये उसकी क्या है? सीमांत उपयोगिता। क्या है? सीमांत। तो बताइए मुद्रा के लिए पूछेगा तो बता सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मनी बता सकते हैं, क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी बाई प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी बाई प्राइस। यहां तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कह देगा किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 40 है तथा उसका कीमत तथा उसकी मूल्य 10 है। मूल्य क्या है? 10 है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता 40, अब प्राइस कितना था? 10, काटेंगे कितना आएगा? तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो आप जान ही रहे थे, वस्तु का प्राइस जानिए रहे हैं, बस भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? मुद्रा की सीमा। लेकिन एग्जामिनरवा ऐसा देवे नहीं न करता है, वो जानबूझ के इसका मेकअप करेगा। देखिए मेकअप कैसे करेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु Y, ये भी X है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप X का ले रहे हैं तो प्राइसो तो X का ना लीजिएगा। अब बताओ अगर किसी लड़का को एग्जाम में इकोनॉमिक्स कमजोर है और भाई देख लेगा तो कर माथा ना ठनक जाएगा, क्या लिख के दिया है रे? सोचा तो नहीं, MUXPX छोड़ दे, इकोनॉमिक्स हो लो। नहीं समझे? जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन एक बोलते हैं इसी फॉर्मूला पे। अब याद, अभी हाल फिलहाल के किसी CGL में पूछा था, उसमें हम आपको
पीडीएफ नहीं निकला है, निकल गया रहता तो बता ही देते। कह रहा है, सुनिए ध्यान से, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु ए का उपयोग करता है, यानी किसका उपयोग करता है, ए का, तो उसका संतुलन कैसे प्राप्त होगा? तो संतुलन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस होता है, लेकिन ए में क्या लगा देंगे, ए में क्या लगा देंगे, ए, यही पूछ रहा था। अब ऑप्शन इसी टाइप का था, कैसे था, इस टाइप का ऑप्शन था, एम यू ए इज ग्रेटर देन एम यू ए इज लेस, बस। एक और कुछ और दे दिया था, समझ में आ गया कि नहीं, और कुछ दे दिया हो। अभी बताइए, क्वेश्चन बस दे रहा है कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता है जो किसी वस्तु ए का उपभोग करता है, इस उपभोग करने वाली वस्तु के लिए संतुलन की बिंदु कहां आएगी? तो लड़का क्या सोचता है क्वेश्चन में, ससुरा क्वेश्चन में खाली ए दे ले है, क्वेश्चन में क्या ए, क्वेश्चन यही ना कर रहा है, एक व्यक्ति है वस्तु ए का उपभोग करता है, तो वस्तु ए के उपभोग में संतुलन बिंदु कब आएगा? यही आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब भाई जो वस्तु है उसका नाम लिख देना है, क्या दिक्कत है इसमें? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु ए इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वस्तु ए, हो गया। इसमें दिमाग क्या लगाना था? लेकिन आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम लड़का छोड़ के चला जाता, क्योंकि उसको ये सब में समझ में नहीं आता। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एक इसी पे और क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन 2017 का था। हम एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसलिए अब एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग बना के बोलेंगे तो डाटा अलग हो सकता है, एग्जैक्ट बोलने पे आपको भी हिम्मत आता है कि पूछ ले था ही, बना दिलो, हम बकलोल ना हो तो। सुनिए ध्यान से, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, यानी इसने पहले ही बता दिया कि एमयू इज इक्वल टू प्राइस, एक चीज तो बोल दिया, संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु वाई का उपभोग किया जाता है। अरे यार, कोई मतलब है इसका? आप बताओ, कोई मतलब है? हम वाई का उपभोग करें, चाहे एक्स का करें या ए का, कोई मतलब है? क्वेश्चन का पहला लाइन खत्म हो गया। यकीन करिए, ये आपको फंसाने के लिए दिया था, कोई मतलब नहीं था इसका। एक क्यों चीज था कि हाँ, ये संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की, अभी तक कोई काम का नहीं है, संतुलन की स्थिति में, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर मनी पूछेगा तो इसी को इससे भाग देंगे, मनी का क्या निकालेंगे? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु एक्स का उपभोग करता है, वस्तु वाई का उपभोग करता है, वस्तु वाई की अंतिम इकाई से उपभोग सीमांत उपयोगिता 50 है, सीमांत उपयोगिता 50, सीमांत उपयोगिता 50 है, तथा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 है। तो बताइए कि वस्तु की कीमत क्या होगी? वस्तु की कीमत बताइए, उस वस्तु के लिए मार्जिनल यूटिलिटी 50, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10, 10 से इस 5 को काटेंगे, बताइए इसका गुणा इधर हो जाएगा, गोजा पोता जाएगा, इसलिए यहां लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु एक्स था कि वाई था, तो यहां क्या लिख देंगे, वाई बटा प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। प्राइस ऑफ वस्तु वाई का कितना दिया था? 50, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी कितना दिया था? 50। अब प्राइस ऑफ वाई पूछ रहा था, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना था? 10। ये जीरो से ये जीरो कट गया, प्राइस ऑफ वाई का इधर गुणा हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में कोई दम था, लेकिन आपको क्वेश्चन के हकीकत पहुंचने से पहले ही आपको नाश देगा वो, ये है वो है दुनिया भर का, कौन है? आपको घबराना नहीं, पहले कहना आओ सोचो, तुम तो निकल तो कौन चीज बताते हैं तुमको, नहीं समझ में आ गया? अब फंसेंगे कहीं नहीं फंसना है आप लोग को, आप लोग को भी समझ में आ गई नहीं? हम लड़का सब पे कभी भरोसा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और लड़का पे कभी पलट जाएगा, ये समझ में आ गया कि नहीं? कितनो बढ़िया से आप पढ़िए, कभी पलट जाता। चुप गधा कहीं का, हम नहीं जानते हैं तुम लोग को। चलिए यहां तक समझ में आ गया? बच्चों का सवाल है। चलिए अब थोड़ा सीजीएल वाला देते हैं, वो थोड़ा दमदार पूछता है, ये भी सीजीएल का था। इस टाइप का क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स में देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे थे तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करता होगा तो क्या देखेगा? देख रहा है कि हम तो पहला बार पढ़िए रहे हैं, देखेंगे कौन सी, कभी प्रीवियस देखिएगा ना, दिमाग जनक जाता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन।
चलिए देखिए, ये तो एक वस्तु थी, एक वस्तु के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। ओरिजिनल फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, लेकिन सजा के मेकअप में लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ एक्स। और अगर मनी से तुलना करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लेकिन इनमें नौटंकी एक्स, इसमें भी एक्स, उसमें एम ही रहेगा क्योंकि मनी क्या है वो, एक एक्स डाल दीजिएगा लो, तो दोनों एक्स और एक्स कट जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल कट जाएगा, ये क्या होगा एक्स, ये क्या होगा एक्स, और वो क्या रहेगा एम, ये एम ही रहेगा ना क्योंकि मनी के लिए, एक्स के लिए नहीं है। तो ये तो बबुआ हो गया खाली अगर हम एक्स वस्तु ले रहे हैं तब। अब जैसे हमारे लिए देखिए, हमारे लिए 5 रुपया वाला कलम हमको पूर्ण संतुष्टि दे रहा था, समझ में, अरे बात समझ नहीं यार, प्राइस पे कहा जाता, हम लोग के वक्त में प्राइस अलग था, आप लोग का प्राइस अलग है। अब हम थोड़ी ना जाते हैं कलम खरीदने के लिए, हम तो बोल देते हैं लेके आओ, लेके आता है। हमसे अभी भी कोई पूछता है आलू कैसे, तो भाई बहुत महंगा हो गया, लेकिन जो आप बचपन में जो आप खरीदे हैं ना, आपका वो रेट दिमाग से कभी नहीं जाएगा। हम लोग 2 रुपया 3 रुपया आलू खरीदे, वो दिमाग से कभी जाइबे नहीं करेगा, समझ में आ कि नहीं आ गया। 40 रुपया पेट्रोल भरवाए लोग, 30 रुपया का पैंट शर्ट सिलवाए, अभी रुमाल नहीं देता है, हाँ 3 रुपया में बाल कटवाए, उसके बाद घर आते थे तो घर वाला सुझाता था अच्छा से नहीं कटवाया, फिर जाके कटवाओ। घर वालों को एक अलग नौटंकी, बाल कितनों कटवा लो तो उनको कमे लगता था। कपड़ा खरीदवाएंगे लोग ना तो 2 साल आगे का सोच के, तनी ढीला ढाला चल, तो चप्पल खरीदवाएंगे तो 2 हाथ आगे, बरसात में मारेगा छींटा खोपड़ी पे, समझा। चलो ध्यान देते, हाथ तब हो जाता था जब बारात में कहीं जाना होता था तो स्कूल ड्रेस पहना के भेज देता। अजी आप कहा सब कितना झेला आदमी, नहीं समझे। चलो ध्यान देते, एक वही तो साफ रहता था। देखो ध्यान से, ये एक ही वस्तु है लेकिन 2 वस्तु के लिए तुलना करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे हमारे लिए उस कलम की उपयोगिता तभी है जब हम रफ कॉपी पे लिखेंगे, तब हम बोले ना कि हम फेयर कॉपी पे लिखते हैं, साफ कॉपी पे मेरी राइटिंग खराब हो जाती, तो हमारे लिए कलम और साथ साथ यानी सस्तावा कलम भी और सस्तावा कॉपी भी, तभी दोनों की उपयोगिता सेम हो। तो हम कलम को एक्स मान लेते हैं और कॉपी को वाई मान लेते, नहीं समझा गया। कलम को पी नहीं मानेंगे, पेन नहीं मांगेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पहले से पीपी हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताइए। अब सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्विबेरियम की स्थिति में क्या होगी, यहां पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स, एक्स हम मान लेते हैं पेन को, कलम को, बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये कॉपी को मान लेते हैं, बटा प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई दिक्कत? ये कितनी वस्तु के लिए हो गया, किसके लिए हो जाएगा, 2 वस्तु के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आप कभी स्कूल ड्रेस पे पहन के गए हैं, तो बिना गईले हम आपको बता दिए। आप हम कोई भी एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको एक चीज फील होगा कि वो रियल है। हम कभी किताबी दुनिया में नहीं रहे, हम रियल वाली वो सब दुनिया में रहे हम, और वो सब देखा आदमी। यहाँ पर समझ में, इस देश की समस्या जानते हैं क्या है? जो गरीबी देखा नहीं वो गरीबी दूर करने में लगा है। अरे जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है, उससे कहिएगा पहाड़ जैसा मंजिल चल जाओ, ढह जाएगा बीचवे में। आगे देखा जाए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आप अगर 1 लिखते हैं तो प्राइस ऑफ 1 बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 बटा प्राइस ऑफ 2, प्राइस ऑफ 2 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक छेड़छाड़ नहीं करना है, ये किससे रिलेटेड है? पैसा। इससे क्वेश्चन पूछा था, बता दें? चलिए बताते हैं। ये इक्विबेरियम की स्थिति में यानी संतुलन की स्थिति में दोनों टर्म क्या रहेगा? बराबर, क्योंकि जितनी उपयोगिता मेरे लिए कलम की है उतनी उपयोगिता मेरे लिए रफ कॉपी का है। अगर कलम आप महंगा दे दीजिएगा और कॉपिया रफ दीजिएगा तब वो गड़बड़ा जाएगा, और कॉपी खूब फेयर दे देंगे, 3-5 रुपये वाला कलमवा दे देंगे तब वो गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे लिए दोनों की उपयोगिता सेम है, अतः मेरे लिए एक्स और वाई दोनों किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था।
कोई दिक्कत नहीं ना। अभी एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जो आपको ज्यादातर चांसेज है गलत होने का, ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक वस्तु एक्स था, बटा में आप बताइए प्राइस में क्या लिखेंगे एक्स, प्राइस में क्या लिखेंगे एक्स, बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई था, बटा में प्राइस ऑफ वाई। अब पता ही आगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो। ये इस टाइप का नहीं दिया था, कहा था कि संतुलन की स्थिति में। तो जब संतुलन की स्थिति में दे दिया है तो अपने आप में मान लिया जाता है कि बराबर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा। लेकिन वो इस टाइप का दिया ही नहीं था, वो ये दे दिया था, देखिए ग्रेटर देन कह दिया था, ग्रेटर देन। यानी अब आप बताइए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु एक्स बटा प्राइस एक्स, ये बड़ा है, मतलब जिधर मुंह बड़का खोलने रहता है ना वही बड़ा रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस वाई, प्राइस वाई। अब आपको एक तो कॉमन इंसान भी बता सकता है कि इसमें वस्तु एक्स का ज्यादा उपयोग हो रहा है कि वाई का, ये तो एक नॉर्मल सी बात है एक्स। लेकिन नॉर्मल के बाद अब एबनॉर्मल होगा, देखिए कैसे। कहा था कि इसे संतुलन की स्थिति में लाना है। किस स्थिति में लाना है, संतुलन की स्थिति में लाना है। तो संतुलन की स्थिति में जब लाएंगे तो इसका सीधा सा सिद्धांत है कि दोनों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए था, इसमें x को बढ़ाएंगे, x को बढ़ाएंगे। ऑप्शन 2 था y को बढ़ाएंगे। ऑप्शन सी था x और y दोनों को बढ़ाएंगे। ऑप्शन 3 था x और y दोनों को घटाएंगे। हालांकि वो भाषा में लिखा था, आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ऐसे तीर दिया होगा, लिखने में टाइम लगेगा। वो ऐसे लिखा था x के मान को बढ़ाएंगे, हम ये न्यूमेरिक्स में लिख दिए कि x का मान बढ़ाएंगे। अभी बताइए इसमें ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर, कितने लोग कहते हैं ऑप्शन 2 होगा? सबका गलत है, यही गड़बड़ होगा। कौन होगा? अब आप बताओ, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अब आपका दिमाग खड़बड़ा गया, समझिए ध्यान से कैसे इस चीज को अच्छे से समझना बाबू। ये ससुरा अपने इसकी उपयोगिता ज्यादा है और बराबर करना है। तो अब आप पढ़िए, अगर हमको आम पसंद है तो पहला आम में उपयोगिता बढ़ेगा, दूसरका में बढ़ेगा, तीसरका में बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई हुमच के 25 को खिला दिया ना तो मेरे लिए अब उसकी उपयोगिता घटने लगेगी, मेरे लिए घटने लगेगा। ये बताओ बाबू, अगर हम इसकी उपयोगिता और इसकी उपयोगिता बढ़ाना है तो हमारे लिए डिस्टरबेंस एक्स न कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि मैथ नहीं है कि कहियों से बराबर कर दोगे, जो ससुरा डिस्टरबेंस कर रहा है उसी से बराबर करो। यहां बढ़ कौन गया था? अगर हुमच की हम एक्स का वैल्यू बढ़ा दें तो किसी भी चीज की अगर ज्यादा उपयोग करते हैं, नशा, सोना, चांदी और आभूषण, शराब, ये सब नहीं है, तो अधिक प्रयोग करने पे उसकी उपयोगिता घट जाती। क्या हो जाती है? घट जाती। समझ में आया? बताइए एग्जाम में गलती करते कि नहीं करते? यहां नियम किसका लग रहा है? उपयोगिता का। और उपयोगिता का कौन सा नियम? ह्रास नियम, कि ज्यादा उपयोग करने पर वो वस्तु की वैल्यू खुद ब खुद घट जाए। तो इसमें x की वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसे बराबर करने के लिए इससे छेड़छाड़ नहीं, इसी का उपभोग इतना ना हुमच के कर दीजिए कि उसकी वैल्यू खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम 4 साल तक फेयर एंड लवली लगाए थे और हमको काला का काला छोड़ दिया, तो मेरे लिए उसकी उपयोगिता क्या हो गई जी? अभी कुछ नहीं। तो हमको बहुत 4 साल बाद रियलाइज हुआ, भैंस विल नेवर बिकम बकुला। समझ में आ गया? भैंस ही रह जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, आगे बढ़ जाएं। सर हम एक ही मारे थे। हाँ, आंसर बता दिए तो एक ही मारे थे। अच्छा, अच्छी बात है, आप लगाए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सर। देखिए आप सबको ये बात पता थी। आप ये बताइए, जो हम अभी आपको आंसर बताएं, आपको नहीं आइडिया था इसका, लेकिन समस्या ये आता है कि एट अ टाइम आप यूज नहीं कर पाते हैं। आप सीधे बराबर कर दो, कम बढ़ा दे आप। अच्छा, इसको उल्टा करते हैं। आप बताइए, दोनों को इक्विबेरियम में लाएंगे, किसके उपयोग को बढ़ाएंगे? किसको बढ़ा देंगे? वाई। तनी मनी नहीं, हुमच देना, वैल्यू खत्म हो जाए उसका। किसी को दिक्कत? किसी? अब जैसे मान के चलिए ये चावल है, क्या? चावल। और ये हो गया, यहाँ पे मान लिया रोटी। ये वाली वस्तु क्या हो गई? रोटी। वाई की जगह हम क्या मान लिए? रोटी। और एक्स की जगह पे चावल। इसके लिए, यह व्यक्ति के लिए, ये ज्यादा खाना और कम खाने को नहीं बता रहा है,
उपयोगिता आपके पसंद को बताता है, संतुष्टि को बताता है, यानी रेटिंग को बताता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये व्यक्ति को रोटी ज्यादा पसंद है, चावल कम पसंद है, तो कह रहा है कि इसको बराबर कीजिए दोनों। तो इसका एक के उपाय 40 को कोच के खिलाइए, इसको 2 महीना तक खाली रोटी खिलाइए। अरे क्वेश्चन में ये थोड़े कहा है कि आज सॉल्व करना है आपको बस क्या लाना है? संतुलन। इस ससुरा को तीनों टाइम 6 महीना तक खाली रोटी खिलाइए, देखिए इसका रोटी के लिए मोह भंग हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं तो दोनों बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बढ़ाने और घटाने का क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं? बताइए हम इसमें y को क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इस उपयोगिता का ह्रास नियम, यानी जब ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वैल्यू अपने से घट जाती है, और उपयोगिता कहता है जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी का इलाज कीजिए, दूसरा का नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और न्यूमेरिकल देगा तो ही बता सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु x बटा प्राइस ऑफ वस्तु x बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। समझ में आ गया? उसी तरह इस पे भी निकाल सकते हैं। आपको दे देगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु x और देगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, कई को का वैल्यू दिया रहेगा 4। निकालना किसका रहेगा? करना कौन चीज? इधर उधर फेंक फाक के गुड़ा भाग करके आंसर निकाल लेना, नहीं निकल जाएगा। तुम निकाल लोगे? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये सब फॉर्मूला, अगर ये x और y का झमेला हटा दे तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि नहीं? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यही ना था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लेकिन हाँ, वहां हो जाता जब 2 को रहता तब गड़बड़ा जाता। गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट वस्तु बटा प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड अपॉन प्राइस ऑफ सेकंड, ये तो सेम रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हो गया? इक्विबेरियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब कभी भी बाजार कीमत पर हमें पूर्ण संतुष्टि मिल जाए उस स्थिति को क्या कहते हैं? हाँ, संतुलन। क्या कहेंगे? संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु निकाल सकते हैं। सीमांत उपयोगिता का ग्राफ नीचे आता है कि ऊपर जाता है? नीचे। सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ह्रास होती है? सीमांत उपयोगिता का नियम किस पर लागू नहीं होता है? नशीले पदार्थ, धन, आभूषण, दवाई पे कह रहा है, दवा पे लागू होता है, दवा पे लोच लागू नहीं होता। सीमांत उपयोगिता लागू होती है। आप ही बताइए ना, दवा का उपभोग करते करते आप उब जाइएगा। अच्छा, नशीली दवाई, हमको काली दवाई सुनाई दिया, तो दारू बोलो, नहीं समझ में आ गया? गांजा, अरे जो भी हो, ये जो नशीले नशा जो कर लेते हैं लोग ना, उन छोड़ना ना बराबर है उनके लिए, बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो ससुरा दूसरा का पकड़ लेते हैं। एक आदमी था, सिगरेट छोड़ा, कहा कि खान सर हम सिगरेट छोड़ दिए, तब तक 10 मिनट बाद निकाल रहा है, हम क्या दूर चोटा, ऐसे अच्छा वही था कम से कम सफाई तो था। अकाज ने कहा इसे ठोकेगा, ऐसे करके डाल देता है कहीं पे। समझ में आ गया कि ना? अजब टाइप का लड़का सब में भी एक से एक रहता है। हाँ, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत खराब होती है। आगे बढ़े, पता नहीं कैसे दुकान ऊपरा रखता है आगे बढ़ जाए तो आपको उपयोगिता समझ में आ जाएगी। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। आज शाम 7 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? एडवांस मैथ। रिजल्ट के लिए एडवांस बहुत ज्यादा जरूरी है।